मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन को फतेह करने में धुआंधार तरीके से जुट गई हैं। जी हां, इस साल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस साल देश को मिलेगी नई सरकार। जनता आम चुनाव के जरिए 543 सीटों पर सांसदों को चुनकर भेजेगी। यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन अब जनता सांसदों के किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड बनाने लगी है। और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताया। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का पिछला 5 साल कैसा रहा, आखिर उन्होंने उस 5 साल में क्या विकास कार्य किए हैं, उनके जानने के लिए जनता के बीच चलते हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का रिपोर्ट कार्ड और उनके जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सांसद सत्यदेव पचौरी ने जो भी 5 साल विकास कार्य किए हैं उनसे वो कितना संतुष्ट है और कितना संतुष्ट है। चलिए आइए जनता के बीच में चलते हैं और जनता से सांसद सत्यदेव पचौरी के बारे में, उनके विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। कानपुर लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने कानपुर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। 1991 में पहली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी के जगतवीर सिंह सांसद बने। यहीं से शुरुआत हुई कानपुर संसदीय सीट पर बीजेपी के दबदबे की। 1996 और 1998 में भी बीजेपी यहां से जीतने में कामयाब रही। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने श्री प्रकाश जायसवाल को उतारकर बीजेपी के मजबूत हो रहे दुर्ग को बेधने में सफल रही। जायसवाल लगातार 3 बार 1999, 2004 और 2009 में इस सीट से जीतने में कामयाब रही, लेकिन 2014 में मोदी लहर के आगे वो टिक नहीं सके और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही इस सीट पर 2019 में सांसद सत्यदेव पचौरी रहे। उन्होंने जनता के विकास कार्य किए और क्या कुछ विकास कार्य रह गए। हमारी टीम ने जब स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि बीजेपी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय सांसद पर लोगों ने विकास नहीं करने का आरोप लगाया। कानपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें आर्यनगर, गोविंद नगर, कानपुर केंट, किंदवई नगर और ससमाओं की सीट आती है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा में वोटरों की कुल संख्या 22,26,317 है, जिसमें पुरुष 56% तो वहीं महिलाएं 44% है। अनुमानित जातीय आंकड़ों के मुताबिक कानपुर में पूरी आबादी शहरी है। वहीं हिंदुओं की आबादी 82%, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 15% है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातीय जातियां 11.72%, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या 0.12% है। वहीं स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल, सिंचाई की समस्या के साथ यहां पलायन सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारी टीम स्थानीय लोगों के बीच पहुंची तो उनका कहना था कि सरकार ने सड़क हाईवे संबंधित बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद भूमाफियाओं ने जमीन दर को बढ़ा दिया। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार बनने के बाद बहुत कुछ काम हुए, जिसमें कि पानी व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बिजली की समस्या सहित कई बड़े काम हुए हैं। जिन मुद्दों पर हमने सरकार को वोट किया उसको सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया। जी जी, सांसद कौन जानते हैं आप? जी जी मैं जानता हूँ।
सत्यदेव पचौरी जी। उनके 5 साल के विकास कार्य में देखा था? जी, मैं बिल्कुल क्या उनसे क्या विकास कार्य हुए? विकास कार्य उन्होंने सबका ध्यान रखा है, छोटे हो चाहे बड़े हों, सभी का वो ख्याल रखते हैं, उनके कार्य काफ़ी अच्छे लगे मुझे तो। विकास हुए उनके कार्य? जी, बिल्कुल विकास हुए हैं। कितने नंबर देंगे इसमें? जी, 10 में से तो 10 दूँगा उनको मैं। अगर दोबारा टिकट मिलती तो आप सुनेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल उनको चुनूँगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया सांसद जी हैं। सांसद का कार्यकाल ठीक रहा है, सुनते हैं। प्रगति जो हो रही है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। चूंकि सांसद हैं, सांसद के कोटे से जो नहीं मिलती है उस स्तर पर वो करा रहे हैं। लेकिन कानपुर महानगर है, टैक्स देता है और यहाँ समस्याएं ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अलग से बजट आना चाहिए। कितने नंबर देंगे? 8 नंबर दूंगा मैं पचौरी जी को। कानपुर शहर के सांसद जो सत्यदेव पचौरी जी हैं। उनके पिछले 5 साल में कार्यकाल जो रहा कैसा है? देखिए, बीजेपी जब से सरकार आई है, शहर में जो है कानून व्यवस्था तो बहुत ठीक ठाक चल रही है। दूसरी, सांसद जी ने विकास तो हमारे किया है, और सांसद जी की विकास में कटने और करने में कोई फर्क नहीं ना। बीजेपी जो है राजनीति जो कर रही है वो ठीक करी, अपराधियों में खौफ बना हुआ है। तो सांसद के विकास में मतलब कार्यों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। और कितने सांसद जी नंबर देंगे 10 में? 10 में उनको 10 नंबर देना चाहता हूँ। ये दोबारा आएंगे सांसद की टिकट लेकर के? तो दोबारा सांसद जी आएंगे तो हम लोग जितने मुसलमान हैं सब उनको फुल भारी बहुमत से वोटिंग करेंगे उनके लिए। हमारे सांसद जी सत्यदेव पचौरी जी हैं। इस 5 साल से वो सांसद हैं। जी उन्होंने शहर के विकास के लिए क्या किया? कितना आपसे आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? कितना जी। संतुष्ट हैं? हम सांसद जी के ज़्यादातर कार्यों से खुश हैं, और शहर में प्रशासन की जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, बस थोड़ा सा जाम आम से, जैसे मेट्रो वाला काम हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा जाम आम जो लगता है। सांसद के विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है? उन्होंने कितना काम कराया? सांसद जी का काम, रोडें बन रही हैं, और आपकी क्या कहते हैं, मेट्रो वाला काम होना चाहिए, इसकी वजह से जो जाम वगैरह लगता है। और सांसद जी हमारे काम हम सब चल रहा बढ़िया सांसद जी का। तो अगर उनको 10 में नंबर देने, कितने नंबर देंगे? सांसद जी को हम 10 में से 8 नंबर देंगे। और माननीय हमारे मोदी जी, योगी जी, और प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ऐसा दोबारा सांसद फिर आए हमारे शहर में, क्योंकि ऐसे सांसद से शहर का माहौल बहुत अच्छा रहता अगर है। दोबारा इनको टिकट मिल गई तो वोट देंगे? बिल्कुल सांसद जी को वोट देंगे, और बहुत अच्छा माहौल है उनकी वजह से। हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा है। सांसद जी हर समाज के लोगों को साथ लेके चलते हैं, हर समाज के लोगों के साथ खड़े होते हैं। सत्यदेव पचौरी जी है, सांसद जी हमारे क्षेत्र के। उनका कार्य कैसा रहा इन 5 सालों में? कार्य क्या क्षेत्र में नजर ही नहीं आता, कार्य क्या बताया जाएगा? जब व्यक्ति कार्य करने के लिए आएगा तभी तो देखा जाएगा, तभी तो कोई समस्या बताई जाएगी उससे। जब आने ही नहीं है तो क्या समस्या तो बताएं? 10 में से अगर उनको कितने नंबर देंगे? सर 3-4 नंबर पर्याप्त उनके लिए, और क्या बताया जाए? और दोबारा से अगर सांसद की सीट लेकर के आते हैं, दोबारा आएंगे तो भी 1% नंबर नहीं इनको मिलने वाले। वोट देंगे नहीं देंगे? इनकी जगह दूसरे को दे देंगे, बीजेपी पार्टी को दे देंगे, सांसद को देख के नहीं देंगे। सियाने में तो आज तक उन्होंने दर्शन ही नहीं दिए विकास के नाम की चीजें। छोड़िए, विकास आपके सामने देख लीजिए, सब चीज अर्थव्यवस्था जो उनके निधि के अंतर्गत आता वो भी उन्होंने काम नहीं किया। यदि वो उनको अगर 10 में कितने नंबर देंगे आप? उनको 10 में 2 भी नंबर नहीं देंगे, कोई काम ही नहीं दिया। अगर दोबारा वो सीट लेकर के आते हैं, सांसदीय चुनाव होते हैं, तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा, विकास के लिए वोट दूंगा। तो मतलब कुल मैं कह रहे हैं सांसद ने अपने कोई विकास के वादे पूरे नहीं किए। कोई विकास के वादे, सांसद से विकास के वादे, पार्टी ने विकास के वादे पूरे किए होंगे, मगर सांसद ने कोई विकास के वादे नहीं किए। देखिए, सत्यदेव पचौरी के जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, उन्हीं ने विकास के नाम पर हमारे मुस्लिम क्षेत्र में भी थोड़ा सा ध्यान दिया है, और कुछ मुसलमान उनके बहुत करीबी लोग हैं, उनके माध्यम से उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में कुछ काम किया है। और जो उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं, तो उस उम्मीदों के तहत वो तो खैर जनता के बीच में ठीक हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कार्य क्षेत्र किया, बंटवारा किया है और भेदभाव का काम किया है, उसमें सत्यदेव पचौरी जी खपते नहीं हैं। सत्यदेव पचौरी व्यक्तिगत रूप से उनके अच्छे काम है, अच्छे बढ़िया है, हम लोग भी उनके मानने वाले लोग हैं। भाई सत्यदेव पचौरी को तो हम 10 में 10 दे देंगे। कार्यकाल उनका बढ़िया रहा, बेहतरीन उन्होंने कार्य किया, और हर दुख में वो सम्मिलित रहते हैं। कार्यकाल में कोई कमी नहीं है। विकास हुआ उनके साथ? हाँ बिल्कुल भैया, विकास क्यों नहीं किया, विकास तो किए ही है, और विकास के साथ साथ वो हर जगह उपस्थित है। तो कितने पे कितने नंबर देंगे 10 में? नहीं, 10 में 10 तो देने का हक बनता ही है। दोबारा आएंगे उनको चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे, हमारे सांसद हैं,
उनको चुनने का हक है उनको, और हम तो पब्लिक से भी चाहेंगे उनको थोड़ा चुना जाए। जब हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की तो उनकी मिली जुली राय मिली। उनका कहना है कि सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में बहुत काम किया है। वहीं सांसद ने अपनी पूरी निधि को जनता के विकास के लिए खर्च किया। तो वहीं कुछ का कहना है कि सांसद तो अपने क्षेत्र में रहते नहीं हैं, तो उनको जनता की परेशानी की जानकारी कहां से होगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आप लोग व्यापारी जी जी। आपके सांसद कौन शहर के मालूम है? सत्यदेव पचौरी जी हैं। 5 साल हो गए हैं, क्या विकास काम किया आपके व्यापारियों को लेकर? उन्होंने जब भी हम लोग किसी भी समस्या को लेके गए, चाहे जीएसटी की समस्या हो या कोई भी हो, उन्होंने हमारी हर समस्या को ठीक से सुना और उसके निवारण के लिए भी पूरा कार्य किया। अनवरगंज मंधना रेल लाइन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा आनंदेश्वर कॉरिडोर के लिए भी काम किया। ये जरूर 10 में से 10 ही देना चाहिए। दोबारा आएंगे, चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे, उन्हीं को ही चुनेंगे। हमारे आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया? कभी नहीं है, कोई विकास नहीं करता। नालियां भरी है, पूरी बदला रही, मंदिर के सामने नालियां बन जा रही है, कभी कोई सुध नहीं ली। यहाँ तक कि सभासद लोग भी सुध नहीं लेते। जो अभी आदर्श गुप्ता आदर्श बने हुए सभासद, वो नालियां पूरा कचहरे से लेकर हुलागढ़ तक भरी रहती है। सांसद को कितना कार्ड नंबर देंगे? अगर 10 में का नंबर देना हो, आपको कितने नंबर देंगे सांसद को? सांसद को 0 देंगे। वोट नहीं देंगे? कहाँ वोट क्यों देंगे? ऐसे आदमी को जो काम न करा उसको वोट देने से क्या फायदा? आपके क्षेत्र में कितना विकास किया उन्होंने, कितना उन्होंने देखा यहाँ पर? और यहाँ पे तो कभी हमने देखा नहीं, जब से वो जीत के यहाँ से गए तब से हुलागढ़ कभी नहीं आए। तो क्या लगता है कि अगर दोबारा वो आते हैं सीट लेकर के, मतलब बीजेपी से, अगर दोबारा वो सीट लेके आते हैं बीजेपी से, तो हम उनको नहीं, हम बीजेपी को देख के वोट देंगे। तो अगर सांसद जी को नंबर देने हो 10 में कितने नंबर देंगे? अब ये पब्लिक ही तय कर सकती है, और 0 बटे सन्नाटा देगी कि 10 में 10 देगी। हमारे सांसद माननीय सत्यदेव पचौरी जी हैं। उन्होंने पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य किया और कितना आप संतुष्ट हैं उनसे? विकास हमें नहीं समझ में आया कि उन्होंने कुछ विकास किया है। जिस हिसाब से हमको दिखा है, ना कहीं सक्रियता रहती है उनकी, ना कोई मतलब हाईलाइट रहते हैं। अमूमन जितने सांसद रहते हैं पता नहीं चलता कि वो सांसद हैं हमारे पचौरी जी। उन्हें 10 में कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में मेरे ख्याल से उनको 2 नंबर देना चाहेंगे। अगर दोबारा वो फिर से सांसद की टिकट लेकर आ जाते तब वोट देंगे उन्हें? नहीं, मेरा वोट तो उनको नहीं जाएगा। देखिए, हमारे सांसद, हम क्या बच्चा जानता है कि कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी जी हैं, और निश्चित रूप से बहुत कुछ उन्होंने काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते, और पार्लियामेंट चल रहा होता तब भी सैटरडे संडे को लगातार वो उपलब्ध रहते। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा, जब 2019 में चुनाव हो रहा था, हम लोगों ने उनके पास एक मांग रखी थी कि इसको हमारी पूरी कराइएगा। अनवरगंज से मंधना रेलवे लाइन, जो मंधना से पनकी की ओर शिफ्टिंग की बात चल रही थी या एलिवेटेड ट्रैक की बात चल रही थी, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, कई बार सदन में उठाया, रेल मंत्री से मिले, और इस कानपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ को वो पार्लियामेंट तक ले गए, सरकार तक ले गए, और उसको मनवाने का काम किया। मंधना से ये अनवरगंज तक एलिवेटेड ट्रैक का एक क्लियर कट प्रस्ताव पारित हो चुका है, एक बजट भी पारित हो चुका है। जल्दी हम सबको उम्मीद है कि वो सपना जो कानपुर के लोगों ने एक समस्या के माध्यम से हम व्यापार मंडल की आवाज़ जो हम लोगों ने हमेशा लगातार 14 साल तक उठाई, उससे देखा था, वो पूरा होने जा रहा है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सांसद जी का इसमें बहुत बड़ा प्रयास है। देंगे आप 10 में? निश्चित रूप से सांसद जी हमारे बहुत काम कर रहे हैं, तो 10 में 10 की बात कर रहे हो तो 10 में 10। अगर उससे कुछ ज़्यादा होता हो तो वो बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सांसद का जो कार्य होता है, कार्य क्षेत्र, उससे भी हटके उन्होंने काम किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, अभी पिछले साल 2 जनवरी की बात है, और एक कार्यक्रम में हमारे साथ गए हुए थे, तो एक समाधा आश्रम है कानपुर में, वहाँ पे रोड काफ़ी टूटी हुई थी। काफ़ी देर हम लोग बातचीत करते रहे। हमने कहा, सांसद जी, इसकी रोड का थोड़ा देख लीजिएगा। तो उन्होंने अपने बुला के उनसे बात की, और पदाधिकारियों से तो पता चला कि ये रोड उसमें नहीं आ रही उनके क्षेत्र में। फिर भी उन्होंने दूसरे सांसद से बात करके वो रोड अप्रूवल कराया और रोड बनने जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपको बता दें, कानपुर शहर की विभिन्न समस्याएं, बहुत सी ऐसी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं जो हम लोग उनके पास लेके गए, अनवरगंज मंधना रेलवे लाइन को लेके गए, उन्होंने वहाँ पे संसद में आवाज़ भी उठाई उसकी। इसके अलावा
मैं आपको बता दूं कि कभी उन्होंने छोटा बड़ा नहीं देखा। एक आम कार्यकर्ता के बीच में इतनी उम्र होने के बावजूद वो पहुंचे और सबके पीठ ठोकी कार्यकर्ता कार्य कर रहा है उसको लिए उन्होंने देखा। और छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमने देखा है कई बार सांसद और विधायक अपना पोर्टफोलियो लेने के बाद जनता के बीच उतरा नहीं आता, लेकिन इन्होंने हमेशा जनता के बीच रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि हमेशा ये हमारे जब तक वो स्वस्थ रहे। देखिए 10 में से 10 तो बड नेचुरल बनने चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए गए वास्तव में सराहनीय है और हम चाहेंगे उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहें। हमारे माननीय सांसद जी का सबसे बड़ा रोल ये है कि हर एक के दुख और सुख में साथ खड़े रहते हैं। एक छोटा ही कार्यकर्ता भी जाता है, उसकी सुनी जाती है और उसके कार्य वो अपनी क्षमता से अनुसार से बढ़ के उसका सहयोग करते हैं। इसमें हम सब कानपुर वालों को गर्व है कि हमारे सांसद पचौरी जी हैं और कोई भी समस्या हम लोग लेके गए उसका अविलंब उन्होंने निष्ठान किया है। अब नंबर तो हम तो ये चाहते हैं फिर से टिकट मिले और फिर से वो सांसद कानपुर के बने और हम सब लोगों के सुख दुख में फिर से वैसे ही आम कार्यकर्ता की तरह सांसद होने के बाद भी वो हर एक के साथ लगे रहते हैं। कानपुर के वकालत पेशे से जुड़े वकीलों की राय अलग है। उनका कहना है कि सांसद सत्यदेव पचौरी और नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। बीजेपी ने कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, लेकिन उसके लिए बजट नहीं दिया, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात हुई। तो शहर के जो सांसद है उन्होंने क्या कार्य किया है? कानपुर शहर के सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, काम तो इन्होंने ठीक किया है, मगर अभी कुछ काम इनको और करना है। ये जो रोड सड़कें वगैरह इन्होंने बनवाई हैं, हमारे हिसाब से अभी इस पर इनको और काम करना है। जाम की समस्या जो है खत्म नहीं हो रही शहर से। हम लोगों को घर से कोर्ट तक आने में काफ़ी समय लग जाता है, यहाँ हम लोगों की हेयरिंग छूट जाती है। लिहाजा जो है थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल अगर हो जाए शहर का, और ओवर ब्रिज पे ये इनको काम अभी करना है। आज को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं इनको 10 में से 6 नंबर देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि अगले कार्यकाल में ये जो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको ये तत्परता से पूरा करेंगे। देखिए, जहाँ तक पचौरी जी का प्रश्न है तो पुराने नेता रहे हैं, कद्दावर नेता हैं भाजपा के, और उनका सम्मान भी भाजपा में बहुत है, कानपुर में लोकप्रिय भी हैं। लेकिन जो भाजपा की नीतियाँ और रीतियाँ हैं वो थोड़ा उनसे अलग हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे भाजपा झूठ बोलती है, पचौरी जी कभी झूठ नहीं बोलते, जनता को बरगलाते नहीं हैं। भाजपा का काम जनता को बरगलाना है। झूठे विकास कार्य के दावे करते हैं भाजपा वाले, लेकिन पचौरी जी जितना कहते हैं उतना करते हैं, ऐसा मैंने सुना। अब जितना उनकी निधि है उतना तो विकास किया, बाकी भाजपा ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। और विकास निधि मैं कहूँगा कि ऊँट के मुंह में जीरा होती है कानपुर जैसे बड़े शहर के लिए। 5 करोड़ एक सांसद को मिलता है साल में, तो 5 करोड़ में क्या होता है। यहाँ मिलेनियम सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने की भाजपा की सरकार ने बात करी थी, उस हिसाब से भाजपा ने कुछ नहीं किया। पचौरी जी ने अपने निधि से जो भी काम कराए होंगे बिल्कुल कराए हैं, सक्रिय रहते हैं। कितने नंबर देंगे 10 में? व्यक्तिगत पचौरी जी को तो 10 में 9 नंबर दूंगा, भाजपा की बात है तो 10 में 0। वहीं इस पर स्थानीय सांसद सत्यदेव पचौरी का कहना है कि बीजेपी की सरकार में तमाम विकास के काम हुए, जिसमें अनरवगंज से मंधाना के बीच रेलवे लाइन को हटाना, आनंदेश्वर मंदिर का कॉरिडोर, सड़कें और पार्क को बेहतर किया गया। साथ ही कहा गया कि यदि पुनः पार्टी ने विश्वास उन पर जताया तो फिर से जनता के बीच जाकर सेवा करूंगा और प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो मेरी संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, ESI हॉस्पिटल के निर्माण के संबंध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कानपुर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर लाखों की संख्या में मजदूर काम करता है और बीमित मजदूर काम करता है। और पांडुनगर जो हॉस्पिटल जहां 70,000 से 80,000
मजदूर दिखाने आते हैं। 300 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 2016 में 376 करोड़ रुपए से नया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए शुभारंभ किया गया। माननीय मंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया, उपकरण भी आ गए, लेकिन भवन अपूर्ण है, कोई डॉक्टर नहीं है। जो पहले अस्पताल था वो भी बंद हो गया, केवल ओपीडी की सुविधा वहां रह गई है। और ये अस्पताल केवल कानपुर का नहीं, झांसी, बुंदेलखंड, हमीरपुर, फतेहपुर, सारे जगह के जो श्रमिक थे यहाँ इलाज कराने के लिए आते थे। और मैंने कई बार प्रयास किया है कि ये अस्पताल जो थोड़ा सा अपूर्ण रह गया है वो पूर्ण हो जाए। जो उपकरण खरीदे गए हैं, जिनमें जंग लग रही है, वो लगा दिए जाएं, डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए, ताकि जो वहाँ के श्रमिक हैं, बीमित श्रमिक हैं, उनको इलाज की एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी को लेकर जनता की मिली जुली राय है, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर कानपुर की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिली जुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। आपने सुना कि सांसद सत्यदेव पचौरी के बारे में जनता का क्या कहना है। कोई संतुष्ट दिखा तो किसी ने सांसद सत्यदेव पचौरी के बारे में नाराजगी जताई है। कानपुर से कैमरा पर्सन नौशाद खान के साथ रामजी शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया।